बारिश हमेशा से जिंदगी से जुड़ी रही है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही बारिश जहर बन जाए? मतलब हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने वाले हैं जहां आसमान से गिरती हर एक बूंद मौत का पैगाम लेकर आती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। हर बूंद जहर है, छत से टपकता पानी मौत है, और आसमान एक खामोश कातिल। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की सच्चाई है जहां बाहर निकलने का मतलब है खुद को धीरे धीरे खत्म करना। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो सिचुएशन है ये सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन इसका आधार असली विज्ञान पर है, जिससे हम एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। पर हम यहां बात कर रहे हैं उसके सबसे भयानक, सबसे एक्सट्रीम रूप की। तो एक्सट्रीम एसिड रेन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए कि हवा में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि बारिश की बूंदें असल में तेजाब की बूंदें बन गई हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक कि वो पेड़ पौधों को गला सकती हैं और लोहे की चीजों में भी जंग लगा सकती हैं। और इसका असर वो तुरंत और बहुत ही भयानक होगा। पेड़ पौधे छूते ही गल जाएंगे, नदियां और झीलें जहरीले पानी के तालाब बन जाएंगी, लोहे से बनी बड़ी बड़ी इमारतें और पुल कमजोर होकर गिरने लगेंगे, शहर धीरे धीरे मलबे के ढेर में बदल जाएंगे, और नतीजा पूरी की पूरी फूड चेन ही ढह जाएगी। अब बात करते हैं इंसानों की। इस तबाही के पहले 24 घंटों में क्या होगा? ये वो वक्त होगा जब दुनिया जैसा हम जानते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो पहले कुछ मिनटों में ही स्किन पर एक अजीब सी जलन शुरू हो जाती है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आंखें धुंधलाने लगती हैं और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाने का खतरा बन जाता है। अब देखिए, 12 घंटों के अंदर अंदर गाड़ियां और पुल गलना शुरू कर देते हैं, और बस 24 घंटे में पीने का साफ पानी वो सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का हर पानी का सोर्स अब जहर बन चुका है। ठीक है, तो पहले दिन की तबाही बीत चुकी है। इसके बाद शुरू होती है जिंदा रहने की असली जंग। अब सवाल सिर्फ बचने का नहीं है, बल्कि इस जहरीली हो चुकी दुनिया में कोई सेफ जगह ढूंढने का है। यहां जो फर्क बताया गया है वो असल में जिंदगी और मौत का फर्क है। हमारे नॉर्मल घर अब किसी काम के नहीं हैं। तेजाब उनकी छतों को गलाकर अंदर आ जाएगा। बचने के लिए सिर्फ एयरटाइट जमीन के नीचे बने बंकर या फिर मोटी पूरी तरह से सीलबंद कंक्रीट की इमारतें ही एक ऑप्शन है। और अगर बाहर निकलना पड़ा तो उसके लिए खास तरह के गियर चाहिए होंगे, एक पूरा केमिकल प्रूफ सूट, एक सील बंद मास्क, दस्ताने और बूट्स। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये गियर भी हमेशा काम नहीं करेगा, ये भी धीरे धीरे गलेगा, जिसका मतलब है कि बाहर बिताया हर एक पल एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये एसिड रेन सिर्फ बिल्डिंग्स को तबाह नहीं करेगी, ये हमारे सारे रिसोर्स को भी खत्म कर देगी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी, सारा पानी जहरीला हो जाएगा, यहां तक कि हवा में सांस लेना भी खतरनाक होगा। जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ डिब्बा बंद खाना, बस यही बचेगा। पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब माहौल ही दुश्मन बन जाए तो सबसे बड़ा खतरा प्रकृति नहीं रह जाती, बल्कि वो खतरा खुद इंसान बन जाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि असली दुश्मन कौन है? वो तेजाब वाली बारिश या वो इंसान जो जिंदा रहने की कोशिश में किसी भी हद तक जा सकता है? देखिए, होता क्या है कि जब संसाधन कम होते हैं ना, तो समाज टूट जाता है। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो कुछ सेफ जगहें होती हैं वो ताकतवर लोगों के कब्जे में चली जाती हैं, और जब लोग हताश होते हैं, मतलब जब डेस्परेशन अपनी हद पार कर देती है, तो फिर हिंसा और लूटपाट आम हो जाती है। असल में जिंदा रहने की लड़ाई अब प्रकृति से नहीं बल्कि दूसरे इंसानों से है। और यही सबसे जरूरी बात है। सबसे खतरनाक चीज वो एसिड रेन नहीं है, बल्कि वो फैसले हैं जो लोग ऐसी हताशा में लेते हैं। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। मान लीजिए सालों बीत गए, जो कुछ लोग बच गए हैं उनकी दुनिया अब कैसी दिखती होगी? एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए बदल चुकी है। इमारतें अब बस ढहते हुए खंडहर हैं, सड़कें, पुल, बिजली का सिस्टम सब कुछ खत्म हो चुका है। पुरानी दुनिया के जो भी निशान थे वो अब धीरे धीरे मिट रहे हैं। आसमान का रंग अब हमेशा के लिए ग्रे हो चुका है। नीला आसमान और साफ मौसम, ये सब अब सिर्फ कहानियों की बातें हैं। सूरज की रोशनी अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई है। जो लोग बचे हैं वो एक अंधेरी बेरंग हकीकत में जी रहे हैं। और इस दुनिया में जिंदा रहना सिर्फ एक जिस्मानी जंग नहीं है, ये एक दिमागी जंग भी है। लगातार डर में जीना, अकेलापन
और सूरज की रोशनी की कमी, इन सब के चलते लोगों का मेंटल हेल्थ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो आखिर में ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें कोई हीरो जीत जाता है। ये एक बहुत धीमी लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जहां हर गुजरते दिन के साथ इंसान थोड़ा थोड़ा हारता है, लेकिन किसी तरह जिंदा रहता है। और यही सवाल सबसे अहम है, जो सोचने पे मजबूर करता है। ऐसी दुनिया में जहां हर दिन सिर्फ एक और लड़ाई है,